FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम है इंडिया की जनता तक पहुंचने वाले फूड की मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल को रेगुलेट करना और फूड सेफ्टी को इंश्योर करना। बट हमारे इंडिया की हर अथॉरिटी की तरह ये अथॉरिटी भी हाइबर नेशन में चली गई है एंड जनता तक पहुंचने वाले फूड के नाम पर जहर को ये रोकने में आज तक मोस्टली फेल ही रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो भी फूड बिकता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंड हार्मफुल होता है, फिर भले ही वो इंडियन स्ट्रीट फूड हो या फिर फैक्ट्री मेड कमर्शियल फूड। एंड यहाँ तक कि इंटरनेशनल कंपनीज द्वारा बनाए गए फूड भी इंडिया के लिए बहुत ही लो सेफ्टी स्टैंडर्ड से बनाए जाते हैं, जो कि बाकी की डेवलप्ड कंट्रीज में बिल्कुल ही अलग होते हैं। और यहाँ तक कि इंडिया द्वारा एक्सपोर्ट करी गई फूड आइटम्स इंटरनेशनली रिजेक्ट होती है मल्टीपल कंट्रीज से, बट वही सेम आइटम इंडिया में आज तक भी बिक रही है। सो कौन सा जहर कैसे बेचा जाता है इंडिया वालों को, और कैसे FSSAI की नेग्लिजेंस की वजह से बड़ी सी बड़ी कंपनी से लेकर छोटे से छोटे ठेले वाले तक भी इंडियंस की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। FSSAI पर ट्रस्ट करना मतलब अपनी ही कब्र खोदने के बराबर है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। ये देखिए, पैरों से फेनी का आटा गूंदा जा रहा है। ये जो अपने देश में लोकल ब्रांड्स की फेनिया के पैकेट मिलते हैं ना, वो फेनी इसी तरह से तैयार करी जाती है, तभी ये इतनी सस्ती मिलती है। यहाँ पे हमारा फेवरेट पोहा पैक हो रहा है। देखिए कैसे ये वर्कर्स कितने अनहाइजीनिक तरीके से पोहा पैक कर रहे हैं। ये लोग लिटरली पोहे के ऊपर बैठे हैं, कोई ग्लव्स नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई भी कन्वेयर बेल्ट नहीं, फैक्ट्री वाला भी कोई काम यहाँ पर नहीं है। पोहा भी डायरेक्टली जमीन पे पड़ा है और ऐसे ही पैकेजिंग चल रही है। आपने ये वाली खजूर तो खाई होगी, और ये काफी ज्यादा कॉमन है इंडिया में और काफी सस्ती भी मिलती है। तो आज जरा देख भी लीजिए ये कैसे बनती है। ये देखिए इतने अनहाइजीनिक तरीके से ये खजूर पैक होती है, और ऊपर से ये खजूर एक्सपायर गली हुई लो क्वालिटी की होती है, जो कि सुपीरियर क्वालिटी के चलते कंपनीज रिजेक्ट कर देती हैं, और जो बचता है वो इतने गंदे तरीके से आपको पैक करके खिलाया जाता है। बचपन में आप सबने ये वाला क्रीम रोल तो खाया ही होगा, और जरा देख लीजिए इतनी ज्यादा सफाई एंड इतनी सेफ्टी से ये वाला क्रीम रोल बनाया एंड फिल किया जाता है, और इतनी हाइजीनिक तरीके से भरकर इसे बाद में नीचे रखा जाता है। ये आलू टिक्की वाला अपने एरिया का काफी मशहूर टिक्की वाला था, और अराउंड रात के 12 बजे किसी लड़की ने इसको पैरों से आलू को वॉश करते हुए देखा, तो इसकी वीडियो बनाकर उसने इसे एक्सपोज कर दिया। और ये जनाब चप्पल तक अंदर लेकर गए हुए थे अपने बर्तन के, और आलूओं को ऐसे ही धो रहे थे। पता नहीं अपने पूरे कॉन्टिनेंट को पैरों से कुकिंग करने का क्या शौक चढ़ा हुआ है। हम लोग जो देसी अनब्रांडेड कॉर्नेटोस खाते हैं वो ऐसे लोकल वर्कर्स द्वारा साफ सुथरे तरीके से पैक कर हम तक बेची जाती है। ये लोकल चिप्स जो इंडिया में लोग खाते हैं वो जरा ऐसे धोए और ऐसे सुखाए जाते हैं। बंदे का डेडिकेशन तो देखो कि अंदर ही घुस गया पोटैटोस को साफ करने के लिए, वो भी अंडरवियर में। और जनाब का कॉन्फिडेंस तो देखो, अंदर खड़े होकर बीड़ी फूक रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा महान काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक और लोकल पोटैटो चिप्स फैक्ट्री में एक आदमी गया, जो कि एक्चुअली में एक मंडी में ओपनली ये सब कुछ बना रहे थे, तो उसे टेक्निकली फैक्ट्री कहना भी सही नहीं होगा। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं आपको नजदीक से दिखा दूं चिप्स बनती कैसे है। भैया चिप्स बना रहे हैं आप लोग? ये आलू है और ये मशीन है जो चिप्स तैयार कर रही है। आप देख रहे हैं ये मशीन है, वो चिप्स बना के डालती रहती है। किधर? अच्छा वो इधर कहाँ घुस गया भाई? ये देखो चिप्स का कैसे ढुइयाँ लगी हुई है। ये चिप्स रखी है जिसको आप खाने वाले हो। हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द जैगरी यानी कि गुड़ हमेशा लोकल फार्म्स में ही बनता है और ओपनली बनता है, तो इसी कारण वहाँ पर हाइजीन का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस खास कर नहीं होते। तो जैसा कि हमें पता है कि गुड़ बनाने से पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, और वो रस कितनी सफाई से निकाला जाता है और कितने साफ बर्तनों में उसे स्टोर करा जाता है वो तो आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में। अभी आप इस लड़के को देख लीजिए जो कि यहाँ गन्ने का रस निकाल रहा है, और ये गन्ने का रस पी भी रहा था, और उसके बाद बाकी की बची हुई जूठी रस को ये बाकी के रस में डाल देता है, जिससे ये आगे चलकर गुड़ बनाएगा। गुड़ को जरा भी हाइजीन तरीके से नहीं बनाया जाता, और ना ही ये नेचुरल होता है। इसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं एंड सिंथेटिक कलर्स भी ऐड करे जाते हैं, ताकि ये अपने रेड एंड ऑरेंज सी लुक दे सके, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। बट इन रियलिटी टाइम के साथ साथ गुड़ भी हेल्दी नहीं रहा है। मखाने बहुत ही हेल्दी स्नैक्स होते हैं, लेकिन उसको भी कैसे बनाया जाता है इंडिया में जरा देख लीजिए। हाइजीन का कोई भी ख्याल यहाँ पर नहीं है, और सब कुछ ग्राउंड पर ऐसे ही ओपनली पड़ा है। और अगर आप ब्रांडेड मखाना भी खाना चाहो तो कई बार उसके अंदर से भी कीड़े निकल आते हैं, और पता नहीं ऐसे कैसे FSSAI इनको अप्रूवल दे देता है। टोमेटो केचप तो हर स्नैक्स के साथ खाई जाती है, लेकिन आज उसकी रियलिटी भी देख लीजिए। ये वीडियो खुद केचप फैक्ट्री में एक वर्कर ने बनाई है, जिसमें वो ये कह रहा है कि सब गड़े सड़े टमाटर्स को ही यूज करा जाता है केचप बनाने के लिए। इसके अलावा टोमेटो केचप में कैसे कैसे केमिकल्स डाले जाते हैं उसे वैसा रंग और टेस्ट देने के लिए आप सोच भी नहीं सकते। बस आप ये एक वीडियो देखिए और इसके बाद शायद आप केचप खाना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जो फास्ट फूड खाते हैं, आज मैं उनको दिखा रहा हूँ 1 रुपए की केचप का काला सच। तो सबसे पहले हम इसको पार के, अब देखो मैंने 2 पूड़ियां अलग अलग रख ली है। एक में ये डाल के चेक करते हैं कि इसमें सच में टमाटर है या नहीं। अब मैंने 2 बूंद केमिकल की डाल दी है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। एक टोमेटो सॉस ये है, इसमें मैंने मिलाकर केमिकल चेक किया है कि ये क्या था। ये देखो बिल्कुल व्हाइट हो गया। तो इसमें सिर्फ सिंथेटिक कलर वगैरह डाल के और फ्लेवर डाल के आपको ये देते हैं, और रियल में मतलब पूड़ी का निकाला हुआ ये ऐसा दिखता है केमिकल वगैरह डालने के बाद, जबकि ये ऐसा है। अब मैं आपको सारा इसको व्हाइट करके दिखाता हूँ। क्या लग रहा है आपको ये टोमेटो सॉस है?
इसमें केमिकल डाल के इसका कलर रेड कर देते हैं और फ्लेवर डाल देते हैं। इस जहर को अवॉइड करोगे तो ये अच्छा रहेगा। ये तो चलो बड़ी और प्रोफेशनल कंपनीज ऐसा कर रही थी, लेकिन जो लोकल कंपनीज होती हैं वो इससे भी ज्यादा गिरी हुई होती हैं। जैसे कि इसे देख लीजिए, ये वो लोकल ब्रांड की लस्सी एंड मैंगो शेक तैयार हो रहा है जो इंडिया में लोग बिना कुछ सोचे समझे इसे कंज्यूम कर लेते हैं। बचपन में हमने ये वाली फ्रूटी बार तो जरूर पी होगी, और आज देख लीजिए ये कैसे बनती है, हाइजीन का कितना ध्यान रखा जाता है, फ्लेवर्स कैसे बनाए जाते हैं, कितनी सेफ्टी रखी जाती है और कितनी सेफ्टी से इन्हें बनाया जाता है, और उसके बाद कितनी सेफ्टी से इन्हें पैक भी किया जाता है। और ये सेम प्रोसेस हर जगह हर लोकल ब्रांड सेम टू सेम ही फॉलो करता है। सिर्फ सैशे बदलेगा, लोकल ब्रांड बदलेगा, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, गंदा, घटिया, अनसेफ एंड अनहाइजीनिक, जिसे पीने के बाद आपकी डेफिनेटली सेहत खराब कभी न कभी जरूर होगी। एक्स काफी टाइम से नकली आ रहे हैं इंडिया में और लोग उन्हें खा भी रहे हैं। चलो ये तो कर्मा हो गया, इसके बारे में क्या कहें। अगर आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं और वहाँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप सोचते हैं कि चलो एक फिल्टर वाटर बोतल खरीद लेते हैं, तो भाई यहाँ पर भी घपला है। देखो भाई, अभी ये यहाँ पंडित दीनदयाल प्लेटफार्म पे मैं हूँ और ये लड़का है पानी भर कर ये टंकी का और इसमें बेच रहा है ये बनाकर। देखो ये सब बेचेगा, कहेगा कि ये बिस्लेरी का पानी ये जा रहा है छोटा, इस तरीके से। हाँ, ये पंडित दीनदयाल, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल की हालत है। अरे ट्रेन स्टेशन तो छोड़ो, यहाँ पर तो प्रोफेशनल स्टेडियम्स में भी कोल्ड ड्रिंक्स में भी घपला होता है, और वहाँ पर कैसी और किस तरह से कोल्ड ड्रिंक सर्व करी जाती है आप खुद देख लीजिए। भाई ये देखो अरुण जेटली स्टेडियम, अभी जो थम्स अप बच गई है ना, ये सारी ये बोतल में डाल रहे हैं वापस, और अगला जो भी मैच होगा उसमें चली जाएगी सारी। देख रहे हो स्कैम। ये जो हम अपने बच्चों को जिद करने के ऊपर उन्हें कुरकुरे, चिप्स या फिर ऐसी कोई भी चीज लेकर दे देते हैं, और जब वो लंबे टाइम तक उसे डेली कंज्यूम करते हैं तो उसके कितने टेरिफाइंग रिजल्ट्स निकलते हैं, ये आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। क्या बच्चे के लिए अच्छा है, क्या बच्चे के लिए बुरा है, ये डिसीजन आपको लेना चाहिए। बच्चों को इतना खिलाया पिलाया गया है, कुरकुरे और तमाम चिप्स और टॉफी दुकान से जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के होते हैं, उसकी वजह से बच्ची का किडनी और लीवर ये दोनों डैमेज हो चुके हैं। अभी मैंने रिपोर्ट देखा है, क्रिएटिनाइन 24 चला गया है। आप क्रिएटिनाइन 24 चला गया है, इस स्थिति में बच्ची को जीना नहीं चाहिए। लेकिन अब स्थिति ये है, इसका देखिए यहाँ पर पांव से पानी निकल रहा है। आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए यहाँ पर बच्ची का पांव से पानी निकल रहा है। सूजन इतनी है कि इस बच्चे के पांव से पानी निकल रहा है। और ये इकलौता केस नहीं हमारे इंडिया में, ऐसे ना जाने कितने और केस हमारे इंडिया में भरे पड़े हैं। जैसे कि एक और ऐसा केस था जिसमें एक 10 साल के मासूम बच्चे को सिर्फ बिस्किट एंड मैगी खाने की वजह से कैंसर हो गया, और उसके बाद उसके पेट का ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसकी बॉडी में कैंसर रीग्रो कर गया। बिस्किट सर खाता था, जैसे पढ़ने जाता था ना तो इसको बिस्कुट एक खरीद के दे दिया जाता था, लंच में वही खाता था, सुबह ठीक से खाना नहीं खाता था, सिर्फ बिस्किट खाता था जी। और क्या क्या खाता था? कोई पसंद था? कोल्ड ड्रिंक पीता था? कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, मैगी लंच में लेकर लंच में मैगी लेके जाता था। दोस्तों आप देख सकते हैं छोटा सा नन्हा बच्चा आपकी स्क्रीन पर है, पेट की सर्जरी कराई, पिता ने 12 कीमो करवाए, लेकिन कैंसर फिर लौट कर आ गया। बच्चे की उम्र क्या है? 10 साल। 10 साल। बेटे दर्द होता है? नहीं, कभी कभी होता कभी कभी दर्द होता है। एक और छोटे से बच्चे के साथ कुछ ऐसी चीज हुई जब वो अपनी लाइफ में रेगुलरली कैंपा पीने लगा था, और उसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, वो भी सीरियस नोट पर। भाई नाली का पानी पी लेना, मगर ये जहर मत पीना, ये जहर है। कोई कुछ कहे मैं तो जानता हूँ। मेरा भाई क्या करता था, एडमिट होने से पहले दिन भर यही पीता था, दिन भर 5 से 6 कैंपा रोज चाहिए। आखिरी में क्या हुआ, लंग्स डैमेज हो गए, पूरा घर परेशान, जीवन बर्बाद हो गया उसका। अभी जरा आप बताओ कि इनमें उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी जो सिर्फ अपना मनपसंद फूड खाना चाहते थे, और इनमें उन पेरेंट्स की क्या गलती थी जिन्होंने सरकार के ऊपर भरोसा करा कि अगर ये कंपनी की चीज है तो ये सेफ ही होगी खाने के लिए, क्योंकि सरकार इसे ऐसे ही पास थोड़ी ना कर देती। एक बार जरा आप सोच के देखिए कि अगर हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के फूड भी सेफ नहीं है खाने के लिए, तो जो हमारे देश में स्ट्रीट फूड मिलता है, ये जो वेंडर्स हॉकर्स होते हैं, तो इनका फूड कितना ही ज्यादा सेफ एंड हाइजीनिक होगा। ये आप सोच सकते हैं कि क्या बनाया जा रहा है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि कपड़े डाई करने वाला कलर बनाया जा रहा है, बट एक्चुअली में ये बनाया जा रहा है लो कॉस्ट एनर्जी ड्रिंक स्टिंग का नकली सिरप। ये स्टिंग का नकली सिरप बनाकर उसे स्टिंग की बोतल्स में भरकर लोगों को पिला रहे हैं। वैसे तो असली वाली स्टिंग पीने से भी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसके भी नुकसान ही होते हैं, लेकिन नकली वाली तो असली वाली से भी ज्यादा ही घटिया होगी, दैट्स अ ऑब्वियस थिंग। और इसके अलावा हमारे भारतीयों को गोलगप्पे खाना बहुत ज्यादा पसंद है, और देख लेते हैं 1-2 वीडियोस की, वो भी कैसे बनाई जाती हैं। ये मोहतरमा मशीन से गोलगप्पे के आटे को डिवाइड कर रही हैं, एंड उसी मशीन के ऊपर पाँव भी रख रही हैं जहाँ से आटा कट के गिरता है, एंड फिर कुछ पीसेस नीचे जमीन पर भी गिर रहे हैं, एंड सारे का सारा प्रोसेस जमीन पर ही हो रहा है। ये नहीं कि इसे प्रॉपर चद्दर बिछाकर या फिर स्टेनलेस स्टील के ऊपर काम करा जाए, सब जमीन पे चल रहा है। यहाँ पे थोड़े क्रिएटिव तरीके से गोलगप्पे के पेड़ों को ऑर्गेनाइज किया गया है लकड़ी के फट्टे से, जिसके बाद इनको एक प्लास्टिक शीट में रख के प्रेस करा जाता है, एंड ऑब्वियसली यही सेम प्लास्टिक शीट ये डेली यूज करेंगे, एंड इससे माइक्रो प्लास्टिक एंड पुराने आटे के जम्स जो प्लास्टिक के ऊपर लगे हैं वो नए पेड़ों में एंटर होंगे, एंड ऊपर से ये मैडम जी उन्हीं शीट्स के ऊपर खड़ी हैं जिनसे ये आटे को प्रेस करती हैं। और मेरा यकीन मानना, ये 2 वीडियो जो मैंने आपको दिखाई है, ये गोलगप्पों की हिस्ट्री में आज तक की सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट वीडियो है। अगर मैं आपको दूसरी वीडियो दिखा दूं तो आपको उल्टी आ जाएगी। यहाँ गोलगप्पे की मीठी चटनी में से इतना बड़ा चूहा निकला है, आई मीन इसने निकाला है, एंड इसके बाद ये फिर अपने काम में जुट जाता है। अभी मुझे पता नहीं है कि आपने ये चीज रियलाइज करी है या नहीं कि उसने उस चटनी में से चूहे को निकाला है और उसके बाद वो अपनी उस
ठेले को साफ करने लगा और अपने काम में जुट गया। ये नहीं है कि उसने उस मीठी चटनी को जिसमें वो चूहा गिरा था उसे गिराया है, वरना अगर उसे उसने गिराना ही होता तो चूहे को निकालता ना, बल्कि पूरी की पूरी चटनी को फेंक देता। विच मीन्स अभी वो उसी मीठी चटनी को दोबारा से यूज करेगा गोलगप्पे खिलाने के लिए लोगों को। आई थिंक केक तो हम सबको पसंद होगा, उसमें क्या ही बुरा हो सकता है, वो तो क्लीन ही बनता है, बट ऐसा नहीं है। और केक जो होता है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, क्योंकि उसकी क्रीम जो होती है वो प्योर पाम ऑयल से बनाई जाती है और उसमें मैदा होता है, बेकिंग पाउडर होता है और ऐसे कुछ और भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे कि एसेंस डाले जाते हैं उस फ्लेवर के जिस फ्लेवर का केक हो, और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। एंड आई कैन प्रूव दैट विद अ वीडियो। अब भी ऐसा केक काटकर बर्थडे और एनिवर्सरी बना रहे हो तो एक बार इसकी सच्चाई जान लो। जब भी आप केक लाते हो उस केक को ऐसे लेना थोड़ा सा और फिर हाथ पे ऐसे लेके ऐसे मसलना है। ये गायब, ये पाम ऑयल है। पाम ऑयल और शुगर की चाशनी है, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर है। इसको खा के आपको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। ये केक आपको कैंसर भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर की मात्रा कितनी मिलाई हमें नहीं पता। और ये लोकल केक्स की कहानी हर जगह सेम ही है। इनको इतने गंदे तरीके से बनाया जाता है कि अगर आप लोग देख लो तो भूखे मर जाओगे, लेकिन ऐसा केक खाना पसंद नहीं करोगे अपनी जिंदगी में। और सिर्फ केक ही नहीं, केक के ऊपर जो लोग स्पार्कल कैंडल लगाते हैं वो भी इतनी ही ज्यादा खतरनाक है। आप जब भी स्पार्कल कैंडल केक के ऊपर जलाते हो तो उसकी ऐश वापिस आपके केक के ऊपर ही आकर गिरती है एंड फिर आप उसी केक को कंज्यूम करते हो। बाय द वे, अगर आप लोग नाले के पानी से नाश्ता करना चाहते हो तो इंडिया में कई जगह पर इसका भी बंदोबस्त है। ये ठेले वाले मिलकर इस गंदे नाले से पानी भरते हैं एंड फिर उन बकेट्स में ये गंदा पानी डाल के उन बकेट्स को अपने ठेलों तक ले जाते हैं एंड फिर वहाँ उसी गंदे पानी से ये खाना बनाते हैं या बर्तन धोते हैं एंड वहाँ के लोग ये बिना जाने इनसे ये सब खाते हैं। यार क्या स्वाद आता है। अरे फास्ट फूड तो छोड़ो, यहाँ तो कुछ वेंडर्स गंदे नाले के पानी से सब्जियां एंड फलों को भी धोते हैं। तो फ्रूट्स को कौन सा पानी छिड़का? कौन सा पानी छिड़का बोलिए? माफ करो, मेरा काम बोलना कौन सा पानी छिड़का, बोल। ये पानी बीएमसी का पानी है ना, पी के किधर है? बीएमसी का? फिर पी के दिखा हाँ, पी ले। हाँ, और ये पानी तो फ्रूट्स में छिड़का ना तू? तो मैं पी रहा इसको। हाँ, अभी जो पानी छिड़का है ना तू, पानी छिड़का हाँ, पिया भी छिड़का है ना? बनाओ वीडियो में, पीता भी लो। हाँ, ले पी। हाँ चल दिखा मेरे को म्युनिसिपैलिटी का पानी किधर है? तेरे को क्या फ्रूट्स में डालने के लिए पानी मिलेगा? वो गटर का पानी है। ये वाला पानी तो फिर भी कोई साफ था, लेकिन ये वाला बंदा जितने गंदे नाले के पानी से बेचने वाले प्याजों को धो रहा है भाई, इसके बाद तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कितनी घटिया कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो कि ऐसी घटिया चीजें लोगों को सर्व करते हैं। और अगर नाले के इतने गंदे पानी के साथ लोग बीमार नहीं हो गए तो फिर इन वेंडर्स के पास एक और इलाज है, जो कि रेड किल। एक वेंडर तो पकड़ा गया जो कि लिटरली अपने फ्रूट्स के ऊपर रेड किल लगा रहा था ताकि चूहे उसके फ्रूट से दूर रहें। मैं खराब केले में और अगर रेड किल से भी लोग नहीं मरते सो डजंट मैटर। अब यूज होगा लाल हिट। लाल हिट तो है ना जो मछलियों के ऊपर छिड़क रहा है लोगों को मारने के लिए, बट कोई नहीं, यहाँ पर भी बात कर्मा की ही आती है, सो दैट्स ऑलराइट। आप मछलियों को मार रहे थे, मछलियों ने आपको मार दिया। सोया चाप तो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है और कई जिम वाले लोग तो इसे एज अ हेल्दी फूड भी खाते हैं, बट एक्चुअली में ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और ना ही ये हेल्दी तरीके से बनाई जाती है। सोया चाप को इतने ज्यादा शुद्ध तरीके से बनाया जाता है पूरी सफाई के साथ। यहाँ पे इसे जमीन पे ही रख कर इसे नीड किया जाता है। बनाने वालों की चप्पलों तक का फ्लेवर इसमें डाला जाता है, जिसे आप हेल्दी समझते हो। ये एक्चुअली में एक घटिया चीज है जो कि घटिया क्वालिटी के मैदा, सड़े हुए राइस वाटर एंड अमोनियम कार्बाइड जैसे केमिकल्स को डालकर इसे बाइंड किया जाता है और इसे इतनी घटिया कंडीशन में, इतनी गंदगी में बनाया जाता है। इसके अलावा सोया की एक और चीज को बहुत ज्यादा हेल्दी माना जाता है जो कि है सोया वड़ी, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में और इसे भी लोग हेल्दी मानते हैं, बट लेट मी टेल यू दैट इसे बनाने का प्रोसेस भी इतना ही ज्यादा घटिया है। इसे भी ऐसे ही एक घटिया सी लोकल फैक्ट्री में कुछ घटिया लोग गंदगी से भरे हुए एनवायरनमेंट में ऐसे ही फर्श पर ही हद से ज्यादा गंदी मशीन से बनाते हैं, जिसका सारा प्रोसेस ऐसे ही जमीन पर बिना किसी हाइजीन का ध्यान रखे हुए होता है एंड बाद में पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद इसे ओपनली छत के ऊपर धूप में रख दिया जाता है सूखने के लिए। ऐसे ही किसी सेम घटिया लोकल फैक्ट्री में आपकी फेवरेट रेवड़ियां भी बनती हैं। यहाँ पे भी बस लोकेशन एंड फूड आइटम अलग है, लेकिन उसे बनाने का प्रोसेस सेम टू सेम निहायत ही घटिया, गंदा और अनहाइजीनिक। आसपास का एटमॉस्फेयर ही इतना ज्यादा गंदा है कि यहाँ पर कोई पानी पीना भी पसंद ना करे और यहाँ पर रेवड़ी प्रोडक्शन चल रही है और उसे भी जमीन पे रख के बेर रहे हैं ये लोग। वहीं उसे पांव से प्रेस कर उसे फ्लैट कर रहे हैं एंड इतनी ज्यादा घटिया तरीके से बनाई जाती है ये रेवड़ियां जो कि इंडिया में ओपनली बिकती है। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। हमारे इंडिया में ये लोकल फैक्ट्रीज तो इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में खुली हुई है कि इस पे तो अलग से एक वीडियो बन सकती है जिसमें आपकी हर एक चीज वो इंक्लूड होगी जो आपको आज तक बहुत ज्यादा खाने में पसंद है। ऐसी ही एक जिंजर गार्लिक बनाने वाली लोकल फैक्ट्री में जरा देखिए कितनी गंदी कंडीशन में ये पेस्ट बनाया जाता है। क्या अभी भी आप इस पेस्ट को खाना चाहेंगे? अरे भाई, भुने हुए चने तक में मिलावट आ रही है अपने इंडिया में और क्या ही बोले। बाजार वाले चने में इतनी सफाई के साथ मिलावट होती है, इसका कलर देखिए येलो, साइज में बड़ा और इतना कुरकुरा है कि इसको हम एक अंगुली से पीसकर पाउडर बना सकते हैं। इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टीज घर वाले चने में नहीं हो पाती, क्योंकि मार्केट में फैक्ट्री से आने वाले चने में ओरामाइन नाम का केमिकल मिलाया जाता है जो दिखने में बिल्कुल हल्दी के
पाउडर की तरह दिखाई देती है, जिसके कारण चने का रंग येलो, कुरकुरा और साइज में बड़ा हो जाता है और यही ओरामीन केमिकल बॉडी में जाके कैंसर सेल को फॉर्म करती है। चने तो छोड़ो, हमारी जिंदगी की जो बेसिक नीड है ना, चावल, वो तक प्लास्टिक वाले इंडिया में आ रहे हैं। ये देखो भाई लोग, आप लोग प्लास्टिक के चावल ना देखे हो ना, आज हम लोग भी नया चावल लाए हैं। ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, देख लो कैसे प्लास्टिक का चावल होता है। खाने में दूसरा ही लग रहा था, इस वजह से ट्राई करके देख रहा हूँ। देख लो, देख लो प्लास्टिक का चावल, देख लो, देख लो प्लास्टिक का चावल, देख लो भैया, देख लो प्लास्टिक का चावल है, देख लो। जब भी हम किसी शादी के फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर हम ये सोच के खाते हैं कि यहाँ तो सब कुछ सेफ ही होगा, क्योंकि घर वालों ने रखा है तो सब कुछ सेफ फूड होगा। लेकिन लेट मी टेल यू दैट वहाँ पर जो लोग खाना बनाने जाते हैं वो होते तो इंडियंस ही हैं, और इंडियंस अपनी मेंटालिटी और आदतें अपने साथ ही लेकर चलते हैं, वो कहीं पर भी चले जाएं। और इसी तरह कई बार जब हम शादियों में खाना खाते हैं तो वहाँ पर कुछ फूड ऐसा होता है जिसे आप अगर देख लेंगे कैसे बनता है तो आप कभी नहीं खाओगे। तो देखो भाई रेसिपी, ये ऊपर बना रखा है पास्ता और नीचे देखो भाई पानी, इसमें वे इसी पानी से वो पास्ता बनाते हैं। अब इंडिया में जितना भी एक्टिव यूथ है उसे ये पता चल चुका है कि FSSAI सिर्फ नाम की अथॉरिटी है और करती है घंटा कुछ नहीं है। तो इसलिए अभी कुछ क्रिएटर्स अपने स्टाइल में इन FSSAI का मजाक उड़ाने लगे हैं, विच इज क्वाइट क्रिएटिव एंड ऑल्सो द ट्रू। सो आपके ऑयल के लैब रिपोर्ट्स आ गए एंड इट इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर कंजम्पशन। इंजन ऑयल है ये। हमारे इंडिया में पेस्टिसाइड्स को लेकर कोई खास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, और जितने भी रूल्स हैं वो सिर्फ पेपर्स पर हैं और रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होते। और इसी कारण जो पेस्टिसाइड्स वाली कंपनीज होती हैं वो ओपनली किसानों को कहती है कि फसल शुरू करने से पहले जमीन में पेस्टिसाइड डालो, और उसके बाद फसल बोने के बाद भी पेस्टिसाइड डालो, और उसके बाद जब फसल ग्रो होती है तब भी पेस्टिसाइड्स डालो। और इवन जो बीज वो लाकर देते हैं किसानों को उसमें भी ऑलरेडी पेस्टिसाइड डाला होता है। और इसके बारे में हमारे FSSAI कुछ भी नहीं कर रही, और ये सब कुछ शरेआम चल रहा है। टमाटर में जहर, भिंडी में जहर, शिमला मिर्च, ऐसी कौन सी क्रॉप है? हिमाचल के किसान 3 लाख रुपए का पर एकड़ का पेस्टिसाइड जमीन में गड्ढा छेद कर करके डालते हैं। आपके नासिक में जो है ना 3 लाख का पेस्टिसाइड अंगूर में डलता है, अनानास में 7 लाख का पेस्टिसाइड डलता है, और सब्जियों में गिरी हालत में 50,000 और 1 लाख रुपए तक का पेस्टिसाइड 1 एकड़ में डलता है। ये देश भोजन खा रहा कि जहर खा रहा? इतना कुछ हमारे देश में चल रहा है और पता नहीं FSSAI कौन सी गुफा में जाकर हाइबरनेशन कर रही है जो उसे ये सब कुछ पता नहीं चल रहा। हर रोज कितने लोग मर रहे हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से, कितने लोग सीरियस नोट पर बीमार हो रहे हैं, और इस अथॉरिटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ये अपना काम ही नहीं कर रही जिसलिए इनको बनाया गया था। और ऐसा नहीं है कि इन सभी चीजों को रोकने के लिए हमें कुछ इम्पॉसिबल सा सोचना हो जो पहले किसी ने नहीं सोचा हो। डेवलप कंट्रीज में फूड सेफ्टी को लेकर रूल्स बहुत ज्यादा सख्त है, इसीलिए वहाँ पर सब कुछ हेल्दी मिलता है, हाइजीनिक होता है, और वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिलता जहाँ पर किसी फूड की वजह से किसी की जान गई हो या फिर कोई बीमार हुआ हो। लेकिन हमारे इंडिया में आप जान के ये शौक होंगे कि ये सभी रूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में है फूड सेफ्टी को लेकर, लेकिन FSSAI इसे अप्लाई नहीं करता और ना ही खुद वो इसे फॉलो करता है। वैसे तो ये सभी रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं किसी और फॉर्म में, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से सोल्यूशन बता देता हूँ, जैसे कि लाइसेंस रूल, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, नो ब्राइब एंड फूड सेफ्टी रेट्स ऑन डेली बेसिस। तो शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, द लाइसेंस से। तो देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। FSSAI को हर एक वेंडर को, हर एक लोकल फैक्ट्री को जो भी यहाँ पर खाना वाला सामान बनाती है उन्हें एक लाइसेंस इशू करना चाहिए, और उस लाइसेंस के बगैर एक छोटा सा वेंडर भी अपना ठेला ओपन नहीं कर सकता। अब इसका फायदा यह है कि अगर किसी वेंडर को लाइसेंस चाहिए, अगर किसी लोकल फैक्ट्री को, अगर किसी स्मॉल फैक्ट्री को लाइसेंस चाहिए खाना बनाने के लिए, तो उसे पहले FSSAI को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। FSSAI आएगी और उनकी जगह को देखेगी, यहाँ पर वो काम करेंगे कि वो जगह कितनी ज़्यादा हाइजीनिक है, वहाँ पर कितने उनके पास यूटेंसिल्स है काम करने के लिए, कितने ज़्यादा औजार है, और इसके अलावा वो फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उस जगह के ऊपर कोई गंदगी तो नहीं है। ऐसी सभी बेसिक चीज़ों को चेक करने के बाद ही FSSAI उस जगह को, उस आदमी को, उस लोकल फैक्ट्री को या फिर वेंडर को वो लाइसेंस इशू करेगा जिससे कि वो फूड बना सके। और उस लाइसेंस का नंबर भी उनके ठेलों के ऊपर होना चाहिए ताकि एक कस्टमर जो खाने आ रहा है वो भी वो देख पाए कि ये लाइसेंस है, और उसे ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए लाइसेंस, ताकि वेबसाइट के ऊपर एक कस्टमर चेक कर पाए और वो श्योर कर पाए कि हाँ ये FSSAI द्वारा प्रमाणित है और यहाँ से फूड खाना सेफ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ हमारा दूसरा भी पॉइंट जुड़ा है जो कि है दी रेड ऑन डेली बेसिस। मतलब कि ये नहीं है कि एक बार रजिस्टर करके उसे लाइसेंस दे दिया उसके बाद वो चेक ही नहीं करेंगे। इनको डेली बेसिस के ऊपर पूरे इंडिया में ऐसे फूड प्लेसेस के ऊपर रेड्स करनी चाहिए ताकि एक डर बना रहे उन सभी वेंडर्स, लोकल फैक्ट्रीज, बिग फैक्ट्रीज के बीच की कभी भी चेकिंग हो सकती है। सो हमें अपने फूड को प्रॉपर तरीके से बनाना है, हाइजीन का ध्यान रखना है और इसे सेफ तरीके से बनाना है। और जब ये चीज़ होएगी तो कोई भी वेंडर, कोई भी लोकल फैक्ट्री वाला कभी भी ऐसे बेईमानी या फिर गंदे तरीके से फूड बनाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता
है कि अगर रेड पड़ी, किसी भी दिन रेड पड़ सकती है, और उसके बाद अगर ये सब कुछ उन्हें दिखा तो उनका लाइसेंस रद्द होगा। और इसके अलावा इसी से हमारा तीसरा पॉइंट जुड़ा है, जो कि है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड स्ट्रिक्ट रूल्स। और यहाँ पर बात यह आती है कि अगर वो ऐसे करते कुछ पकड़े जाते हैं सो उन्हें सज़ा मिलेगी और उनका लाइसेंस भी रद्द होगा। इसके अलावा अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गंदे तरीके से फूड बनाया है तो उन्हें जेल तक भी हो सकती है। वो महीनों की या सालों की होगी, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फूड, कितनी बड़ी मात्रा में फूड बना रहे थे। और इस तरह अगर ये डर बना रहेगा, ये सर्कल चलता रहेगा रेड का, लाइसेंस का और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का, तो फूड सेफ्टी अपने आप ही बढ़ जाएगी इंडिया में। और सभी जितने भी लोग फूड का काम करते हैं वो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से फूड बनाएंगे इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। तो डर ज़रूरी है। ये सभी कुछ चीज़ें हैं जो कि FSSAI को, वैसे तो उनके रूल बुक में है ये सब करना, लेकिन वो बहुत ही कम करते हैं या फिर ज़्यादातर तो करते ही नहीं है। सो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी इसी में कवर हो गई है। और ब्राइब के बारे में मैं क्या बात करूँ भाई, ब्राइब तो हमारे इंडिया में कॉमन चीज़ है, इसके बिना कोई काम होता नहीं है। और मुझे ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि FSSAI क्यों बड़ी कंपनीज के ऊपर एक्शन नहीं लेती और क्यों फूड सेफ्टी को रेगुलेट नहीं करती और क्यों ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट को जो कि बड़ी कंपनीज का मोस्टली होता है उसे ग्रीन फ्लैग दे देते हैं। और इसके पीछे क्या रीज़न है वो आप सबको भी पता है। बट यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, FSSAI पूरी तरह से नहीं मरा है, वो अभी जिंदा है और कुछ हद तक अपना काम वो अपनी सब ब्रांचेस के साथ भी अलग अलग स्टेट्स के ऊपर एक लेवल के ऊपर कर रहा है, जहाँ पर वो कुछ जगहों के ऊपर रेड मारते हैं और वहाँ पर उन्हें नकली सामान, एक्सपायर सामान या फिर घटिया तरीके से बनाया गया सामान भी जब्त होता है। इस कॉलोनी में इन्होंने नकली दूध और नकली दही बनाने वाली एक लोकल फैक्ट्री को पकड़ा है, जहाँ पर लोग छिपकर ये काम कर रहे थे। और अब ये उस दूध का सैंपल लिया जा रहा है जिसने कई बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, जिसने कई घर उजाड़ दिए। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए, दूध दही के सब चीज जो है कहीं ना कहीं एक्सपायर बताई जा रही है और उसी चीज के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में इन्होंने एक ऐसे ग्रुप को पकड़ा जो कि 1 किलो असली देसी घी से 15 किलो नकली देसी घी बना रहे थे। गुजरात के सूरत में 1 किलो असली घी से 15 किलो नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर जोरदार रेड में करीब 2000 किलो नकली घी बरामद हुआ। पामोलीन तेल, केमिकल और वनस्पति घी मिलाकर 1 का 15 बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खुला खिलवाड़ किया जा रहा था। दिल्ली में एक नकली इनो बनाने वाली फैक्ट्री के ऊपर इन्होंने रेड मारी। दिल्ली में नकली इनो बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा गया है। ये वही इनो है जिसे पीकर लोग 6 सेकंड में एसिडिटी खत्म करते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने इब्राहिमपुर गाँव में चल रही अवैध फैक्ट्री से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फैक्ट्री से 91,257 नकली इनो के पाउच, 80 किलो कच्चा माल, पैकिंग मशीन और ब्रांडेड स्टिकर बरामद किए हैं। MP में इन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा जो कि नकली जीरा बना रहे थे कुछ केमिकल एंड सीमेंट के साथ। आपकी रसोई तक जहर पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने 46 बोरी नकली जीरा बरामद किया है। वही जीरा जिसका इस्तेमाल आप छौंकने में करते हैं, दाल छौंकते हैं, सब्जियां छौंकते हैं। सौंफ के बीज पर केमिकल और सीमेंट की परत चढ़ाकर नकली जीरा तैयार किया जा रहा था। इसे शिव पुजारी जीरा के नाम से बाजार में बेचा जा रहा था। कहीं आपने भी इस नाम से कोई पैकेट तो नहीं खरीदा? इस मामले में हितेश सिंघल और टीटू अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। असली ब्रांड मालिक की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अयोध्या में मिलावटी फॉर्चून रिफाइंड बेचा जा रहा था और जब वहाँ पर रेड पड़ी तो वहाँ पर 500 से भी ज्यादा कैरेट मिले। ये देखिए, फ्रूट किंग मैंगो को क्रेट्स में रखकर इनके साथ केमिकल सैचे रखकर इन्हें नेचुरली पेड़ों पर पकाने की बजाय केमिकल के साथ ऐसे यहाँ पर पकाया जा रहा था। यहाँ पर भी एक घटिया लोकल फैक्ट्री पे रेड करी गई तो पता चला कि यहाँ पर लो क्वालिटी के मिलावटी मसाले और बच्चों के खाने वाले घटिया स्नैक्स बनाए जा रहे थे। ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक तक सेफ नहीं है इंडिया में। मथुरा में एक फर्जी स्टोर के ऊपर रेड पड़ी तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में नकली माउंटेन ड्यू की बोतल्स मिली जो कि हूबहू असली जैसी दिख रही थी। राजस्थान में 92,000 किलो नकली नमक जब्त किया गया एक लोकल फैक्ट्री में। जयपुर में एक जगह रेड मारने पर 43,000 लीटर्स का नकली देसी घी बरामद किया गया। कैन यू इमेजिन 43,000 लीटर। और पता नहीं कि ये सब कब से बिक रहा होगा जयपुर में। यहाँ पे कुछ लोगों को रेड में पकड़ा गया जो कि 30,000 किलोग्राम का अमूल का एक्सपायर माल उनकी एक्सपायरी डेट मिटाकर चेंज कर बेचने वाले थे, बट फॉर्चुनेटली उन्हें धर लिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारा डाटा था जो कि मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता था और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करनी शुरू करी तो रिसर्च बहुत ही ज्यादा लंबी गई और ये वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी बन गई। सो इसलिए अभी मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ और थोड़े ही दिनों के बाद मैं दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं इंटरनेशनल कंपनीज को लपेटे में लूंगा और आपको उनकी रियलिटी दिखाऊंगा कि कैसे फॉरेन कंट्रीज में जो चीज़ बेची जाती है वही सेम कंपनी की चीज़ इंडिया में कितनी लो क्वालिटी की होती है, जिसपे ना सरकार कोई एक्शन लेती है इंडिया की। और FSSAI के बारे में तो आपको पता ही है। आज तक मैंने ये बात नहीं कही अपनी वीडियोस में, पर आज कहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करना जिनकी आप फिक्र करते हैं और आप उन्हें अलर्ट करना चाहते हैं ऐसे फूड्स के बारे में। सो बी श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और मैं बहुत ही जल्द लौटूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ विद मोर न्यू कंटेंट एंड मोर न्यू इन्फॉर्मेशन। और तब तक आप मेरी ये वीडियो चेकआउट करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।